बात करते हैं बागपत की। इस सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। 2017 में पहली मर्तबा भाजपा को इस सीट पर जीत मिली थी और इससे पहले बसपा का यहां जलवा दिखता था। हालांकि इस बार मुकाबला इस वजह से रोचक है क्योंकि सपा रालोद का गठबंधन मजबूती से मैदान में दिख रहा है, लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं योगेश धामा वो फिर से जीत का दावा ठोक रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत में भाजपा प्रत्याशी का कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही पश्चिमी यूपी में प्रचार तेज हो गया है। बागपत का सियासी बादशाह बनने के लिए भाजपा प्रत्याशी और विधायक योगेश धामा एक बार फिर जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। चुनाव तो नया है लेकिन मुद्दे पुराने भी उछाले जा रहे हैं। सचिन और गौरव अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए चले गए और मारे गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक नेता आता है और सर पर टोपी रखकर कहता है कि होने दीजिए, जो हो रहा ठीक हो रहा है। 2017 में पहली बार इस सीट पर कमल खिला था। योगेश धामा को टिकट तो फिर से मिल गया, लेकिन लखनऊ पहुंचने की चुनौती बहुत बड़ी है। हालांकि इस राह को योगेश धामा बहुत आसान मानते हैं। टिकट पाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन लखनऊ का सफर बड़ा लंबा है, कैसे आसान कर रहे हैं? देखो, टिकट भी लोगों ने दिलवाया, जनता ने दिलवाया और जितने सर्वे हुए सब में जनता ने चाहा कि भाई हमारा विधायक योगेश धामा यहाँ से दोबारा बने। तो अब लखनऊ भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है तो लखनऊ भी जाएंगे। अच्छा, हाँ। मजबूती से या कमजोरी से? मजबूती से, पहले से ज्यादा मजबूती से। कितना मान रहे हैं? 50,000 से ऊपर की जीत होगी। 50,000 से? हाँ। अच्छा, इस बार जो नवाब कोकब हमीद हैं, पूर्व मंत्री रहे, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनके बेटे आपके सामने हैं। फिर देखो, अब नाम ही होते हैं, काम कुछ नहीं है। वो मंत्री रहे हैं, नवाब साहब भी रहे हैं, लेकिन कोई उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। तो जनता जानती है काम करने वाला उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में है। बागपत जाट समाज का सबसे मजबूत गढ़ है। किसान आंदोलन के बाद हवा भी बदली है, लेकिन योगेश धामा के समर्थक जोश से भरे हैं। इस बार विधायक बनने की बात नहीं बल्कि मंत्री बनाने की मांग हो रही है। चर्चा चल रही है कि इस बार तो योगेश धामा को घेर लिया है। अब वो तो घेरते हैं नेता, लेकिन जनता तो नहीं घेर रही, जनता तो जिता रही है ना। जनता जिता रही है। एक मिनट आप रुकिएगा, देखिए योगेश धामा कह रहे हैं जनता जिता रही है, जनता भी इनके साथ है, समर्थक भी इनके साथ है। ये बताइए लखनऊ कैसे भेज रहे हैं अपने विधायक? भारी बहुमतों से जिता के भेज रहे हैं साहब, और इस बार हमें पूरा वादा है कि हमारे विधायक जी मंत्री बन के लौटेंगे। ये हमारा वादा जनता ने ठान लिया इस बार। विधायक जी तो हैं, विधायक जी तो बन चुके हैं, अब तो मंत्री बनाने के लिए लखनऊ भेजे बागपत विधानसभा की जनता। ये कह रहे हैं कि युवा तो बीजेपी से अलग चले गए हैं, तो क्या अलग गए या साथ है? युवा बीजेपी से अलग नहीं है, युवा बीजेपी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और अब क्या योगेश भाई को हम जो है विधानसभा में मंत्री पद में देखना चाहते हैं। जीत को लेकर आश्वस्त है, क्या वजह है उसकी? जी जान से हम धामा जी के साथ हैं। धामा जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और तन मन धन से हमने बीजेपी को जिताना है। योगी और योगेश कॉम्बिनेशन है। समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन योगेश धामा की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि सपा रालोद गठबंधन भी मजबूती से मैदान में है और 10 मार्च को तय हो जाएगा कि लखनऊ कौन पहुंचने वाला है। बागपत सीट से सनुज शर्मा की रिपोर्ट।